Hello everybody and welcome to your class of biology. So today the most interesting topic that we will be doing is your proteins. Proteins generally जब हम बोलते हैं it is categorically called as your body building food. उसके अंदर आ जाता है प्रोटीन. प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Yes. प्रोटीन कैसे छोटे छोटे डेरिवेटिव से बनता है? प्रोटीन में ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? अपने वंडरफुल प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है माई क्लासरूम. And with whom you're gonna study? Of course you're gonna study with Tanisha ma'am. लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको आज हम बताएंगे प्रोटीन्स के बारे में, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स. रिमेंबर, जो थोड़ा सा हेडेक लगता है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी, उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो ईजी होगा. ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? जब आप माई क्लासरूम को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन है उसको हिट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स इस लेक्चर को लाइक एंड मैक्सिमम शेयर करेंगे. Because you know sharing is caring. Okay, so let's move ahead with our chapter biomolecule का interesting topic proteins. आपको यहाँ पर एक प्रोटीन का बहुत वंडरफुल सा 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है. Yes, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में. जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, we must not forget that प्रोटीन को जनरली हम बोलते हैं प्रोटीन is actually your bio macromolecule. मैक्रोमोलिक्यूल है और इसको बनाने के लिए छोटे छोटे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड. बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड. और ये कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट योर ओन अमाइनो एसिड्स. अग्रीड? ये जो स्ट्रक्चर आपको घूमता हुआ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर एक प्रोटीन का है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं. आगे जब आप 3D स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इवन योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या पढ़ा था उसमें? अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट्स. यस, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. प्रोटीन्स को जनरली हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स आर कैटेगरिकली कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीमर्स. ऐसा क्यों? पहले हम बताते हैं कि हेट्रोपॉलीमर होता क्या है. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, पॉलीमर्स मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. कैसे? थोड़ा सा आगे पढ़े. पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि आपका अमाइनो एसिड होता कैसा है. अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू योर अमाइनो एसिड. जनरली अमाइनो एसिड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अमाइनो एसिड का कार्बन है, यहाँ पर आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है, यहीं पर आपको एक और फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है, देन यहाँ पर आपको hydrogen, and here you are going to find R. R can be any variable. R कुछ भी हो सकता है. R में हाइड्रोजन डल सकता है, CH3 डल सकता है, CH2OH डल सकता है, इवन OH भी डल सकता है, कुछ भी आ सकता है R में. ये दो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका अमाइनो एसिड का. आप थोड़ा सा और पढ़ते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ना कि R, एक एग्जाम्पल दे देते हैं. जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अमाइनो एसिड है, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर, ये रहा, ये रहा. मैंने यहाँ पर इस अमाइनो एसिड में मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया. सिंपल. आर की जगह मैंने एक H ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? ये आपका बन गया ग्लाइसिन. सिमिलरली मैंने एक और चीज ऐसे ही एक और ले लेते हैं, कार्बन COH, ये ग्रुप, यहां पर आपका एक हाइड्रोजन, और यहां पर मैंने H की जगह क्या ले लिया? चलिए मान लीजिए हम ले लेते हैं CH2OH. क्या बन गया ये आपका बन गया सीरीन. ये अमाइनो एसिड के नाम है. एक अमाइनो एसिड, एक और अमाइनो एसिड. देखा कितना सिंपल है. क्या किया? सिंपल R की जगह ये डाल दिया, कुछ नहीं, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम था. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे स्कूल के एग्जामिनेशन में हो, चाहे आपका नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन हो, कि कार्बन अमाइनो एसिड बनाने के लिए होता है, उसको हम अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर आपने कार्बन लिया, इसमें आपके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें आपके पास एक अमाइड ग्रुप है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक वेरिएबल है.
अग्रीड? जहां पर COH है, इफ यू रिमेंबर आई जस्ट टोल्ड यू दैट दिस इज योर कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये क्या है? ये आपका एक अमाइड ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। अग्रीड? देखा जाए तो जहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एसिडिक है और वो क्या है? बेसिक है। देखिए ये वाला हो गया आपका एसिडिक ग्रुप, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया? ये वाला आपका सिंपल बेसिक ग्रुप हो गया। अभी तो अमाइनो एसिड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सी 3 कैटेगरीज है? अमाइनो एसिड को जनरली किस में रखा गया है? अमाइनो एसिड के बारे में ये बोला गया है कि आपको अमाइनो एसिड जब मिलते हैं, या तो आपको अमाइनो एसिड बेसिक मिलेंगे, आपको अमाइनो एसिड एसिडिक भी मिलेंगे, और कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो कि न्यूट्रल भी होते हैं। अग्रीड? अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देख रहा है, एक ही कार्बन के पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बन के पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन के पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, तभी इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। A carbon which has 2 functional groups attached to the same carbon, that carbon is called as alpha. तभी तो बोला गया है कि जो आपका प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को जनरली क्या बोला गया है? प्रोटीन्स आपका बना हुआ है अमाइनो एसिड से, प्रोटीन आपका बना है अमाइनो एसिड से। देखा जाए तो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल मिल के क्या बनाएंगे? अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, एक बड़ा सा प्रोटीन बनाएंगे। तभी तो बोला गया हेट्रोपॉलीमर। और हाँ, इफ यू रिमेंबर, जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन्स को जनरली अभी मैंने बोला कि इसका एक और नाम होता है जिसका नाम होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। क्यों पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे पेप्टाइड हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पेप्टाइड होता क्या है? पेप्टाइड सिंपल कुछ नहीं होता, एक अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं ना, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड जरा देखते हैं कैसे बनता है। सिंपल, मैं आपको एक अमाइनो एसिड लिखकर दिखाती हूँ। से फॉर एग्जांपल, दिस इज माय कार्बन, दिस इज द वन। लेट मी शो यू विद अ वेरी सिंपल NH3 प्लस, यहां पर CH है, R COO, ये बॉन्ड बना रहा है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। कैसे? H NH CH R2, अलग अलग वेरिएबल्स लगा दिए, एंड देन अगेन योर COO, एंड देन इट कंटिन्यूज। सिंपल, ये अमाइनो एसिड के लिखने का तरीका है। अब हम ध्यान से देखेंगे, जब भी बॉन्ड बनता है, आपने पॉलीसेकेराइड भी पढ़ा होगा, एंजाइम्स भी पढ़ेंगे, लिपिड्स भी पढ़ेंगे। जब भी बॉन्ड बनता है, सिंपल से एक चीज याद रखना है, बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ H2O, removal of your water molecule. Let me write down here, different color से लिखकर दिखाती हूँ so that it becomes easy for you. Now let's remove it. We need to remove water minus H2. तो आपको मिला क्या? एट द एंड व्हाट यू आर गोना गेट, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक R1 R2, R1 R2 मीन्स हो सकता है किसी अमाइनो एसिड के पास H हो, CH2OH हो, CH3 हो, OH हो, कुछ भी हो, तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स है, हेट्रोपॉलीमर। ऐसे ही जब आपको मिलता है ये जो बॉन्ड निकलता है, दिस वन इज द वन विच इज योर माइनस H2O के बाद आपको ये कैसे दिखेगा? लेट मी ड्रॉ इट हियर। एक वेरिएबल, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज इन कंटिन्यूएशन, so that is the reason I am writing it like this. ये स्ट्रक्चर आपको सारा का सारा कैसे मिलेगा? एक कंटिन्यूएशन में मिलेगा। सिंपल।
यहां पर अगर मैं दिखा दूं कंटिन्यूएशन में स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, सिंपल, इट्स अ लॉन्ग चेन दैट यू गोना गेट। यही सारा स्ट्रक्चर आ रहा है, यहां पर R2 लगा देते हैं, तो आपको इवेंचुअली क्या मिल रहा है, दिस इज द वन विच इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेंगे आपको, तभी तो इसको बोला गया है दैट प्रोटीन इज एक्चुअली अ पॉलीपेप्टाइड हियर। तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म between carboxyl acid of one amino acid and amino group of another amino acid। फिर से पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म between carboxylic or your carboxyl group of one amino acid and amino group of another amino acid। सिंपल, एक जगह का कार्बोक्सिल ने एंटरटेन किया, एक जगह का अमाइनो एसिड ने अमाइनो ग्रुप एंटरटेन किया। दिस इज हाउ यू आर गोना गेट अ पेप्टाइड चेन। अब आते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया जब प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स किस चीज में काम आता है? प्रोटीन खाने की वजह से मिलता है हमें। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है इसलिए हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती इसलिए हमें डाइटरी फाइबर से लेना पड़ता है, उसको बोला जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वहां पर दिख रहा है, यू कैन सी अ वंडरफुल जिफ देयर। इन दैट वंडरफुल जिफ व्हाट इज हैपनिंग? इन दैट वंडरफुल जिफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू ईट द फूड, वो खाना खा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको डाइटरी सप्लीमेंट चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल जो बॉडी को चाहिए इसलिए वो बाहर से लेता है। जनरली जब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। वैसे देखा जाए तो 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने के लिए काम नहीं आते हैं। वो बाकी कुछ और फंक्शंस कर सकते हैं, बट एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट दी प्रोटीन्स, प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो 20 कौन से? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल बॉडी को चाहिए, बॉडी नहीं बना सकती, खाने से लेते हैं। नॉन एसेंशियल बॉडी को चाहिए, बॉडी खुद ही बनाती है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने का सिंपल तरीका, बहुत सिंपल निमोनिक। ट्राई दिस VIP मॉल। सिंपल निमोनिक याद करने का तरीका। थोड़ी चीजें धीरे धीरे बताती हूँ क्या होता है। TRY stands for your tryptophan। Tryptophan। T stands for your threonine। HIS stands for histidine। Try this VIP mole। V stands for your valine। I stands for isoleucine। P stands for phenyl alanine। Simple। मॉल का M methionine। A stands for your arginine। L stands for lysine। And another L stands for leucine। देखा कितना आसान है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अमाइनो एसिड्स। मैंने बोला था 20 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व। अग्रीड? वैसे हम पढ़ते हैं, ये है डाइटरी सप्लीमेंट्स जिसमें हमने पढ़ा कि सिंपल सा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उन्हें बोला जाता है विच बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। यही पढ़ा है हमने। तो सप्लीमेंटेड बाय फूड। देखिए कितना यम टेस्टी खाना है। एंड ऑल ऑफ देम आर रिच इन प्रोटीन। दीज आर द वंस व्हिच आर वेरी मच नीडेड, क्योंकि बॉडी तो सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। अग्रीड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वंस। यू कैन सी दिस
सेट ऑफ चिल्ड्रन ब्यूटिफुली प्लेइंग अराउंड, भाग दौड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको बॉडी बिल्डिंग फूड मिल रहा है। दैट इज योर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कुछ ऐसे होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो बॉडी बनाती है तो हमें खाने से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे भैया कौन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। सो लेट्स राइट डाउन हियर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। रिमेंबर अभी हमने एक निमोनिक आइडेंटिफाई किया था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एसेंशियल अमाइनो एसिड को कैसे याद करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा निमोनिक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने का तरीका सिंपल। It sounds funny, but this is very much working. Catapaz 3G बहुत सिंपल है, बाकी जगह भी बहुत निमोनिक्स यूज होते हैं। कट्टापास 3G सिंपल लिख लेते हैं, क्या क्या होते हैं ये। कट्टापास C stands for cysteine. C stands for cysteine. A is for alanine. T is for your tyrosine. A alanine हो गया है, and now A stands for asparagine. P stands for proline. A aspartic acid. And simple S for serine. serine आगे बना के दिखाया था मैंने। 3G इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। 3G को ऐसे लिख देते हैं सिंपल, ग्लूटामिक एसिड, फिर आ जाता है ग्लूटामीन, एंड देन यू हैव योर ग्लाइसिन। मैंने ये आपको सारी चीजें इसलिए लिख कर दिखा है सो दैट आप रिलेट कर पाए कि इनको याद करना बहुत इजी है, इनको समझना बहुत इजी है। मगअप नहीं करना, सिंपल निमोनिक के बेस में थोड़ी चीजें याद करनी है, थोड़ी सी चीजें एंड इजीली हो जाएगा। ये था आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, राइट। कट्टापास 3G, कट्टापास 3G वो क्या था, ट्राई दिस VIP मॉल। सिंपल, ये रही सारी चीजें। लेकिन मैंने आपको ये पहले इसलिए दिखाया, फिर आपको लगता मैम ये इतनी सारी चीजें याद कैसे करेंगे। अब तो इजी है, अब तो आप आसानी से कर लेंगे। 10 and 10 makes it 20 अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन और आर्जिनिन देखा जाए तो इसको मैंने अलग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इनकी एक कैटेगरी को बोला जाता है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। जनरली बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती, जब रिक्वायर्ड होती है ऑफ कोर्स दे आस्क फॉर इट, तो इसलिए सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बोला गया। प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोटीन बॉडी की इम्यूनिटी देती है, प्रोटीन ट्रांसफरेंस में हेल्प करती है, प्रोटीन एंजाइम्स, रिमेंबर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। इसमें भी कैच है, एक हिंट देती हूं, देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड राइबोजाइम। राइबोजाइम के केस में हम नहीं बोल सकते दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, इसलिए स्टेटमेंट चेंज हो गया है। स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। अग्रीड। ये देखिए सिंपल फंक्शन जो आपके एनसीईआरटी में भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फंक्शंस है, प्रोटीन, कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, रिसेप्टर, GLUT4, ये सारी चीजें हैं। और इसमें क्या हेल्प हो रही है, अगर कोलेजन है इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन एवरीबडी नोज ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेनेंस, हार्मोन्स, एंटीबॉडी की तरह एक्ट कर सकता है वो, इट विल हेल्प इन द फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शंस। रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है, रिसेप्टर एनी टेस्ट, स्मेल, एनी रिसेप्टर, और इवन हार्मोन ऑल्सो। GLUT4 which is called as, it is one which is actually इसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट यूनिट, इसका नाम ही GLUT4 है, enables glucose transport into the cells। so ये है प्रोटीन के फंक्शंस। so आज हमने क्या पढ़ा, हमने फटाफट से क्विक रिकैप में पढ़ा कि प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, कैसे पेप्टाइड बनता है, अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है और एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, दोनों मिलकर उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है अपने ही माय क्लासरूम में। अगेन अ वेरी जेंटल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियोस, ऐसी शॉर्ट वीडियोस आपको पसंद आ रही है और आपको हेल्प कर रही है मेमोराइज करने में। और अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि नए नए अपडेट्स आ रहे हैं,
क्या पता आगे जाकर अगर अपडेट आ रहा हो आपको नहीं पता चलेगा, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जैसे एंजाइमेटिक एक्शंस, ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, जब आप बेल आइकन को हिट करेंगे। एंड यस, दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार, एंड आगे भी ऐसे ही वंडरफुल लेक्चर्स हम लेकर आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास एक बहुत मेजर टूल है, दैट इज अ कमेंट सेक्शन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो आपको शॉर्ट प्रीव्यू के बेसिस में आपको जो पढ़ना है, आप सारी चीज़ें नीचे लिख दीजिए, एंड यस, वी विल बी ग्लैड टू हेल्प you on that basis. So this is me, your teacher Tanisha, signing off for today. You all have a wonderful day ahead. Thank you so much.